बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज बहनें कर रही हैं भाइयों की लंबी उम्र की कामना। योगी सरकार ने बहनों बेटियों को दिया तोहफा। 27 से 29 अगस्त तक फ्री बस सेवा। देश भर में रक्षाबंधन की रौनक। सीएम योगी ने बच्चियों और छात्राओं से बंधवाई राखी। भाई बहन के त्यौहार पर दिखा खास उत्साह। यूपी में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन। 18 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। 46 लाख से ज्यादा का माल जब्त। मिलावट के 182 सैंपल लिए गए। यूपी में स्वाइन फ्लू से पहली मौत। लखनऊ में 50 साल की महिला ने तोड़ा दम। मौत के बाद परिजनों ने दिखाई पॉजिटिव रिपोर्ट। इलाज में शामिल डॉक्टर कर्मचारियों के लिए गए सैंपल। नेपाल त्रासदी में अब तक 469 लोगों की मौत की पुष्टि। रसुआ से लेकर चितवन तक में भयंकर तबाही। 290 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। ये भाई बहन के प्रेम विश्वास का पर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। रक्षाबंधन पर्व मुख्यमंत्री ने तमाम महिलाओं को बधाई दी, शुभकामनाएं दी और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने पोस्ट साझा कर सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। देखिए, ये उन्होंने कहा कि ये भाई बहन के प्रेम विश्वास का पर्व है। इसके साथ ही सभी को प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का इस पावन पर्व को मनाया जा रहा है। पूरे देश में इस वक्त हर्षोल्लास, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम महिलाएं इस खास मौके पर अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। भाई भी महिलाओं से उनके जीवन भर रक्षा करने का देखिए आज संकल्प लेते हैं, वादा करते हैं। इस खास मौके पर पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया जा रहा है। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सभी को, अपने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी है। बहन के स्नेह, विश्वास और आपसी समर्पण के प्रतीक पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में राज्य की माताओं और बहनों के लिए 28-29 अगस्त 2 दिनों के लिए निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसरों से युक्त वातावरण बनाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। ईश्वर से कामना है कि प्रेम और भाईचारे का यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। एक बार पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय। रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम धामी का ये बड़ा तोहफा। जहां 28 से 29 अगस्त को महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। उत्तराखंड रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर का ये तोहफा मुख्यमंत्री ने दिया है। रक्षाबंधन पर बहनों को सरकार का ये उपहार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। 2 दिन मुफ्त यात्रा करेंगी महिलाएं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां रक्षाबंधन के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को खास तोहफा दिया है। जहां 28 और 29 अगस्त को उत्तराखंड बस में फ्री सफर कर सकती हैं महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, सफर, ये यात्रा बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है। जहां उत्तराखंड रोडवेज बसों में महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। रक्षाबंधन पर सभी बहनों को सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आए। तमाम महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। 2 दिन बिल्कुल मुफ्त यात्रा करेंगी महिलाएं। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को ये बहुत बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड वासियों की महिलाओं के लिए बेहद
खुशी का पल है जहां पर 2-3 महिलाएं फ्री बस सेवा का सफर का आनंद उठा सकती हैं। यानी 28 और 29 अगस्त का ये दिन महिलाओं के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर महिलाओं को खास तोहफा दिया है। उत्तराखंड की महिलाओं को ये खास तोहफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है, जहां पर 28 और 29 अगस्त को फ्री बस सेवा सफर का आनंद उठा सकती हैं, लाभ ले सकती हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में आज पूरे ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी तमाम बहनों ने रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी है। रक्षाबंधन राखी बांधते हुए नजर आई हैं और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की महिलाओं को ये खास तोहफा दिया है, जिसके अंतर्गत 28 और 29 अगस्त को महिलाएं फ्री बस सेवा का सफर का आनंद उठा सकती है, फ्री सेवा का लाभ ले सकती हैं। उत्तराखंड रोडवेज बसों में महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त सफर मिल रहा है। 28 और 29 अगस्त को महिलाएं फ्री बस सेवा का लाभ उठा सकती हैं। तो उत्तराखंड रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है, जहां 28 और 29 अगस्त को महिलाएं बिल्कुल मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। रोडवेज बसों में फ्री की गई है, जहां पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को रक्षाबंधन के इस खास मौके पर खास तोहफा से नवाजा है। तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड रोडवेज बसों में महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त बस सेवा का सफर का ये लाभ दिया जा रहा है। महिलाएं बिल्कुल फ्री यात्रा कर सकती हैं, मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुख्यमंत्री ने यह खास तोहफा से नवाजा है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के महिलाओं को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर खास तोहफा दिया है। 28 और 29 अगस्त को महिलाएं फ्री बस का सफर का लाभ ले सकती हैं। और देहरादून में गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट का बीजेपी पर औपचारिक विलय हो गया है। फ्रंट के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को विलय पत्र सौंपा। इसके बाद फ्रंट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। महेंद्र भट्ट ने विलय का स्वागत करते हुए इसे बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा है कि इससे 2027 में उत्तराखंड में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने को मजबूती मिलेगी। सूर्या विक्रम शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों और विचारधारा से प्रभावित होकर ये फैसला लिया गया है और उन्होंने दावा किया है कि गोरखा समुदाय के करीब 10 लाख मतदाता राज्य के विकास के लिए बीजेपी के साथ खड़े होंगे। कार्यक्रम में नेपाल में हुई प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने का 1 मिनट का मौन भी रखा गया है। और देहरादून में आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की है। मंत्री ने पात्र चिकित्सा अधिकारियों को 1 महीने के अंदर एसीपी का लाभ देने और जरूरी दस्तावेज पूरे करने के लिए निर्देश दिया है। चिकित्सा अधिकारियों को डीएसीए का लाभ देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है। वहीं योग अनुदेशकों का मानदेय 250 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति घंटा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। मंत्री ने 2024 बैच के चिकित्सा अधिकारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ी जिलों में 2 नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। रुड़की में 15 बेड के आयुष चिकित्सालयों के लिए पुराने भवन को आयुष विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा पंचकर्म सहयोग की नियुक्ति, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहायकों की तैनाती और नए पदों के सृजन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आयुष विभाग की ये समीक्षा बैठक हुई है। योग अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का ये प्रस्ताव रखा गया है। महत्वपूर्ण बैठक हुई जहां डीएसपी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल के बुआ खाला कंटोर के टिका रोड पर पेड़ों के चिन्हांकन को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही पेड़ कटान की खबरों को लोक निर्माण विभाग ने भ्रामक बताया है। प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता विवेक प्रसाद सेमवाल ने स्पष्ट किया है कि सड़क चौड़ीकरण की संभावनाओं को देखते हुए केवल
पेड़ों का प्रारंभिक सर्वे किया गया था। फिलहाल पेड़ों के काटने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि तथ्य की पुष्टि किए बिना किसी भी सूचना को सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें। तो सिर्फ पेड़ों का प्रारंभिक सर्वे हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। पेड़ कटान की अफवाहों पर विभाग ने सफाई दी है। उन्होंने बताया है कि ये अफवाह बिल्कुल भ्रामक है। पेड़ कटान की खबर भ्रामक है। तो लोनियों की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। बुआ खाल कंटोलिया रोड पर कटान नहीं है, सिर्फ पेड़ों की प्रारंभिक सर्वे हुआ है। सफाई दी है, जहां पर पेड़ कटान की अफवाह पर विभाग ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पेड़ कटान की जो खबर है वो बिल्कुल अफवाह है, भ्रामक है। से टेका के बीच में और लोलिया होते हुए टेका के बीच में जो मार्ग पे जो है पेड़ों के चिन्हीकरण किया गया था, और उसके संबंध में जो सोशल मीडिया पे तरह तरह की भ्रांति थी कि यहाँ पे जो है पेड़ों का कटान जो है प्रारंभ किया जा रहा है करके, जबकि ऐसा नहीं है कि पेड़ों का कटान वहाँ पे कोई शुरू हो रहा है। वहाँ पे जस्ट एक फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही थी कि अगर ये मार्ग चौड़ा किया जाता है तो इस पर कितने नंबर ऑफ ट्रीज आ रहे हैं, पेड़ कितने आएंगे करके, और क्या कोई मकान आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, बिजली के पोल आ रहे हैं। उसका प्रीलिमिनरी स्टेज में जो है सर्वे चल रहा था एक किस्म से कि मतलब जो है कि क्या ये फिजिबल है कि नहीं है। तो पेड़ों में जो चपान किया वो नंबरिंग के लिए किया गया था, क्योंकि पेड़ अधिक आ रहे थे वहाँ पे, तो उनकी नंबरिंग की जा रही थी, इसलिए वो नंबर लगे हुए। पेड़ को काटने का कोई वो नहीं है, कोई प्रपोजल्स नहीं है, और अभी ये इनिशियल स्टेज में खाली एक काउंटिंग के लिए की जा रही थी। तो इस प्रकार से उस रोड में जो सूचना है कि उत्तर प्रदेश के सभी कारागारों में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने बंदियों को उनकी बहनों को से राखी बंधवाने के लिए कारागारों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रक्षाबंधन के इस पावन मौके पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए जेल पहुंच रही हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखद, स्वस्थ और उज्जवल जीवन की कामना कर रही हैं। इस दौरान जेलों में भावुक और आत्मीय माहौल देखने को मिला रहा है, जहाँ पर कारागार मंत्री ने बताया कि भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का ये प्रतीक, यह पर्व प्रदेश के सभी कारागारों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया जा रहा है, जहां पर तमाम महिलाएं जो हैं वो कारागार पहुंची हुई हैं, अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं। जहां भाइयों ने भी बहनों को ये आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही सजा काट कर आएंगे और सुरक्षित जीवन, इसके साथ ही साथ कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। प्रदेश की जेलों में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया जा रहा है। और रुद्रपुर में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान दिए गए कथित बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। त्रिशूल चौक के पास जुलूस को संबोधित करते हुए मुस्लिम वक्ता के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में वक्ता द्वारा मदरसों को बंद किए जाने और ईदगाह की जमीन से जुड़ी बातें कही गई हैं। बयान सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में भी आया है। सीओ वैभव सैनी ने बताया है कि वीडियो की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता, बयान के संदर्भ और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। तो रुद्रपुर में जुलूस के बयान पर विवाद मचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ईद मिलाद उन नबी जुलूस का ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि कथित भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। बयान को लेकर हालांकि पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है, आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन जरूर रुद्रपुर में जुलूस के बयान पर इस वक्त विवाद मचता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ईद मिलाद उन नबी जुलूस निकला हुआ था और इस जुलूस में कई ऐसे बयान सामने आए थे जो विवादित है, भड़काऊ बयान दिए गए थे और इस बयान के आधार पर अब पुलिस इस करती हुई नजर आ रही है, जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो जुलूस के बयान पर इस वक्त जरूर विवाद मचता हुआ नजर आ रहा है और इसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस से लोग और पुलिस भी देखिए इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। बयान को लेकर इस वक्त विवाद शुरू हो गया है। भड़काऊ बयान दिए गए थे इस जुलूस में और इस जुलूस के जो बयान थे वो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित संज्ञान लिया है, कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जाँच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बताते चले कि ईद मिलाद उन नबी के मौके पर इस जुलूस का आयोजन किया गया था, जुलूस निकाला गया था और इस जुलूस में कई भड़काऊ बयान दिए गए थे, जिसके बाद इस बयान के मद्देनजर पुलिस
वायरल वीडियो की तलाश में जुटी हुई है और साथ ही पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। कल 12 रुद्रपुर के त्रिशूल चौक पर कुछ कठमुल्ले ये धमकाते हैं कि मुसलमान क्या हाल करेंगे अगर मदरसे बंद कर दिए गए। तो ये जितने अवैध मदरसे हैं जिनमें आतंकवादी और दंगाई पैदा होते हैं वह बंद ही नहीं होंगे, नेस्तनाबूद होंगे। ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है जहां पर दंगाइयों और आतंकवादियों को पैदा करने वाले मदरसों की कोई जगह नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? वह कांग्रेस की मानसिकता जो तुम्हें सपने दिखाती थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, अब ऐसे सपने देखना बंद कर दो और ये जो धमकाने की हिमाकत कर रहे हो सुधर जाओ, वरना ये हाल होगा तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और जहां तक ईदगाह की रुद्रपुर की जमीन की बात है, सरकारी जमीन थी, वापस ली गई। दुनिया की कोई ताकत उस जमीन को तुम्हें वापस दिलवा। रुद्रपुर के त्रिशूल चौक पर जिस प्रकार से उलेमाओं ने मदरसे बोर्ड को लेकर विभिन्न प्रकार के आरोप हमारी सरकार पर लगाए हैं, उत्तराखंड के अंदर जितने भी वैध मदरसे थे उनको किसी को बंद नहीं किया गया है, लेकिन जितने भी अवैध मदरसे थे जिनके पास कोई कागज नहीं था उनको बंद करने का काम धामी सरकार ने किया है। और जिस प्रकार से कल इन लोगों ने, इनके उलेमाओं ने जिस प्रकार से लोगों को भड़काने वाले बयान दिए हैं, जिस प्रकार उन्होंने लोगों को उकसाकर शहर में दंगे कराने वाला काम किया है, ये बिल्कुल इस देवभूमि में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर 13,000 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली कराई गई है, लेकिन कोई भी ऐसी वैध जमीन हमने खाली नहीं कराई। हमने उन जमीनों को खाली कराया है जिन पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। रुद्रपुर के अंदर भी हमने 8 एकड़ जमीन खाली कराई, लेकिन वो जमीन भी सरकार की थी जिस पर लंबे समय से इनका कब्जा। हरिद्वार में रक्षाबंधन पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने बड़ा संदेश दिया। पतंजलि योगपीठ में स्वामी रामदेव ने बहनों से राखी बंधवाई और रक्षाबंधन को सामाजिक एकता और समरसता का पर्व बताया। उन्होंने जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर भेदभाव खत्म करने की अपील की। इसके साथ ही साथ स्वामी रामदेव ने राजनीतिक दलों से भी कहा कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को राखी बांधे और लोकतंत्र, संविधान, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखें। वहीं नेपाल में आई भीषण त्रासदी पर भी उन्होंने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझी धरोहर है। विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने बहनों से राखी बंधवाई और साथ ही सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। रामदेव बाबा ने कहा कि इस त्यौहार को हर्षोल्लास के मनाएं और साथ ही राजनीतिक पार्टियों को भी बोला पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को राखी बांधे और इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। नेपाल में आई त्रासदी को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेहद दुख की बात है और देखिए प्रकृति की कहर कहीं भी हो सकती है, प्रकृति सबकी धरोहर है, इसलिए प्रकृति से खिलवाड़ छोड़ें। और नेपाल त्रासदी पर रामदेव बाबा ने दुख जताया। और देखिए आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर रामदेव बाबा ने सभी देश की महिलाओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी। बहन कंगना रनौत को ये गिफ्ट और ये मिठाई हम बाई पोस्ट भेज दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की, किसी भी कारण से नफरत देश में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सब बैर का परित्याग करें। और पिछले दिनों एक विवाद उठा कि भाई स्वामी रामदेव में और हमारी श्रद्धामयी बहन कंगना रनौत में भी कहीं विवाद तो नहीं हो गया है। विवाद को संवाद से खत्म करें। आज हम फोन भी लगाएंगे कंगना बहन को और उनको बोलेंगे पौड़ी गढ़वाल में चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में खाद्य एवं पूर्ति विभाग की 11 टीमों ने जिले के विभिन्न नगरों और ग्रामीण बाजारों में औचक निरीक्षण किया। कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर, पाबो, लैंडस्टाउन समेत 11 बाजारों में खाद्य दुकानों पर चीनी की स्टॉक और उपलब्धता की जाँच की गई। इस दौरान दुकानदारों को निर्धारित नियमों का पालन करने और चीनी का अनावश्यक भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अवैध भंडारण, जमाखोरी या कालाबाजारी करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए बाजारों में लगातार
निगरानी रखी जा रही है और आगे भी नियमित व औचक चेकिंग जारी रहेगी। लोगों ने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के डिपार्टमेंट की और जो हमारे पूर्ति निरीक्षक हैं उन सभी की एक अलग अलग टीम बनाई गई है अलग अलग एरियाज में, जिनके द्वारा लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है कि कोई होर्डिंग ना करे, ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए। तो इसकी भी लगातार कार्रवाई जारी है और जिसमें भी अगर कोई दिक्कत पाई जा रही है या होर्डिंग आदि पाई जा रही है। मसूरी में संस्कृत दिवस सप्ताह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। आर्य समाज मंदिर के विद्यार्थियों ने संस्कृत भाषा को नई पीढ़ी से जोड़ने का संदेश दिया। रैली का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। घंटाघर से शुरू हुई रैली सनातन धर्म मंदिर होते हुए लाइब्रेरी चौक पहुंचे। विद्यार्थी हाथों में संस्कृत सूक्तियों, श्लोकों और प्रेरणादायी संदेशों वाली तख्तियां लेकर चल रहे थे और संस्कृत के प्रचार प्रसार को लेकर नारे लगाए। संस्कृत महाविद्यालय की प्राचार्य मीनाक्षी चौहान ने कहा कि संस्कृत को केवल धार्मिक या प्राचीन भाषा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, दर्शन और ज्ञान विज्ञान की महत्वपूर्ण आधार भाषा है। नगर पालिका अध्यक्ष ने भी विद्यार्थियों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि संस्कृत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह संस्कृत महोत्सव संस्कृत 7 दिन का मनाया जाता है। ये श्रावण पूर्णिमा, जिसे हम रक्षाबंधन भी कहते हैं, रक्षाबंधन से 3 दिन पूर्व, एक दिन रक्षाबंधन का और रक्षाबंधन से 3 दिन आगे तक का, तो ये 7 दिन का संस्कृत महोत्सव मनाया जाता है। ये हम मसूरी ही मात्र नहीं, संपूर्ण देश भर जहाँ पर भी संस्कृत प्रेमी है, संस्कृत भाषा के प्रेमी है, देव भाषा के जो प्रेमी है, वे सभी संस्कृत की रैली का आयोजन करते हैं। इस संस्कृत सप्ताह पर जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो विलुप्त हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी अगर हम किसी भी कार्यक्रम की बात करें तो वहाँ पर संस्कृत से ही प्रारंभ। सर, ये प्रत्येक वर्ष हम 1 हफ्ते के लिए जो है हमारा संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक होता है। पूरे उत्तराखंड में सभी संस्कृत विद्यालय इसे धूमधाम से मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो ये इसीलिए मनाया जा रहा है ताकि जो हमारी संस्कृत भाषा विलुप्त होती जा रही है वो जो है जन जन तक पहुंच सके, उसके लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं। और 1951 से हमारा विद्यालय चल रहा है, 75 वर्ष इसको पूर्ण भी हो चुके हैं। हम लोग, कुछ बच्चे हमसे पढ़ने भी आते हैं, कुछ अध्यापकों से ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और कुछ को हम लोग स्कूलों में भी टीच करने जा रहे हैं। बाकी हमारे स्कूल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और हमने अभी जो सरकार की तरफ से एक ग्राम या मोहल्ला गोद लेने की बात थी, तो हमने अभी इसमें वार्ड नंबर 3 जो हमारे विद्यालय के निकट है वो हमने गोद ले रखा है। उसमें हम आसपास के बच्चों को जो अलग अलग। और ये तस्वीर आप तक साझा करें जहां संस्कृत जागरूकता रैली निकाली गई है। तमाम बच्चे यहाँ पर विद्यार्थी ये यात्रा में शामिल हुए, जहां पर संस्कृत को नई पीढ़ी से जोड़ने की कवायद की गई है। तख्तियां लेकर निकले विद्यार्थी संस्कृत संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां संस्कृत के श्लोक गाते हुए नजर आए, गूंजते हुए नजर आए। जहां विद्यार्थियों ने जन जागरूकता रैली निकाली है। विद्यार्थियों ने एक संदेश दिया है कि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाया जाए, संस्कृत को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। और देखिए, तमाम जो महिलाएं थी यहाँ, बालिका सभी इस रैली में शामिल होते हुए नजर आए। टीचर्स भी इस रैली में शामिल हुए। संस्कृत भाषा को लेकर यहाँ पर जागरूकता रैली निकाली गई। विद्यार्थियों ने एक संदेश दिया कि संस्कृत भाषा को नई पीढ़ी से जोड़ा जाए और इसके लिए ये जागरूकता रैली निकाली गई थी। संस्कृत महोत्सव शुभकामनाएं यहाँ पर देते हुए नजर आए। और देखिए, यहाँ पर एक रैली निकाली गई। तमाम विद्यार्थी, छात्र छात्राएं इस रैली में शामिल हुए। संस्कृत भाषा को नई पीढ़ी से जोड़ने की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां संस्कृत भाषा को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई थी। तख्तियां लेकर तमाम विद्यार्थी निकले, जहां संस्कृत संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आए। विद्यार्थियों ने जन जागरूकता रैली निकाली, लोगों को संदेश देते हुए नजर आए। और देखिए, संस्कृत भाषा से आने वाली पीढ़ी को जोड़ने की ये कवायद जो है, जिसके मद्देनजर जन जागरूकता रैली निकाली गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।